चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ना स्टार्ट किया था। आई नो हमारा चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है और समझाने की चीज़ें हैं। बट अब हम आगे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है वो पेज नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पहुंच गए पेज नंबर 20 तक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम कोझिकोडे टू थलेसरी। ये दो जगह है, यहाँ से लेके यहाँ तक का उनके इन जगहों के बारे में बताया गया है। तो सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोडे विच इज 24 किलोमीटर अवे फ्रॉम मंजानी, विच इज 24 किलोमीटर अवे। मंजानी इज गोइंग टू थलेश्री विच इज 46 किलोमीटर अवे इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे आपको नजर आया ये है सुबोध और ये है मंजनी। ये जो मंजनी है वो जा रही है थलेश्वरी को और ये जो हमारे पास सुबोध है ये जा रहे हैं कोझिकोडे को। ये जो है वो 24 किलोमीटर दूर है और इसके इसके घर से या यहाँ जहां से ये चली है वहां से 46 किलोमीटर दूर है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है उल्टी दिशा के अंदर, यानी कि एक इस तरफ को है तो दूसरा जो है वो इस तरफ है, दोनों उल्टी दिशा के अंदर है। ठीक है, हाउ फार इज कोझिकोडे फ्रॉम थलेश्वरी। तो अब ये बताओ कि कोझिकोडे थलेश्वरी से कितना दूर है। तो बहुत ही आसान है। देखो आपको क्या बोला गया है यहाँ पे इन्होंने कि आप जो हो वो थलेश्वरी, जहाँ पे वो दोनों एक ही जगह पे। पहली बात तो ये है कि जो सुबोध है और जो हमारे पास मंजनी है वो दोनों एक जगह पे खड़े हुए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे मान लो ये है हमारे पास सुबोध और ये है मंजनी, दोनों एक ही जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। ठीक है, सुबोध को यहाँ से जाना है इस तरफ को, वो है 24 किलोमीटर दूर, और जो मंजनी है उसे जाना है यहाँ से इस तरफ को, वो है 48 किलोमीटर दूर। ठीक है, सॉरी 46 किलोमीटर दूर। अब ये बोला गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दूर है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया ना जो हमारे पास कोझिकोडे है और यहाँ पे हमारे पास आ गया थलेसरी। तो बोला यहाँ से इस जगह से ये जो जगह है वो कितने दूर है। तो हमें कैसे पता लगेगा, हम 46 और 24 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपने इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है द डिस्टेंस ऑफ कोझिकोडे फ्रॉम थलेसरी। यही आपसे पूछा गया है, तो हम कैसे करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम कोझिकोडे प्लस डिस्टेंस फ्रॉम थलेसरी की डिस्टेंस जो है वो कोझिकोडे से कितना है वो यहाँ से यहाँ तक वो हमने देख लिया, और डिस्टेंस फ्रॉम थलेसरी कितना है वो हमने देख लिया, और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर प्लस 46 किलोमीटर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल करके इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूं, मान लो कि आप जो हो यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, यहाँ से लेके आपके घर तक का रास्ता जो है वो 2 किलोमीटर का है। ठीक है, यहाँ आप मान लो कि ये पार्क है, यहाँ पे आप खेलने आते हो, यहाँ से यहाँ तक आपके घर का रास्ता जो है वो 2 किलोमीटर का है। और ये यहाँ पे मान लो कि आपका स्कूल है और यहाँ से यहाँ तक का आपका जो रास्ता है वो 4 किलोमीटर का है। ठीक है, पार्क से लेके। अब आपसे पूछा गया है कि आपके घर से लेके आपके स्कूल के बीच तक का कितनी दूरी पे है। तो यहाँ आपका घर है। ठीक है, आप घर से स्कूल तक आपको कितना चलना पड़ता होगा, 2 किलोमीटर तो आप पार्क तक पहुंच गए, उसके आगे 4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा आपको, तब आप स्कूल में पहुंचोगे, क्योंकि 2 + 4 6 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको पता लग गया। सेम बात यहीं पे यही पूछी गई थी कि जो सुबोध था वो इस जगह से जो कोझिकोडे तक 24 किलोमीटर तक का रास्ता था, और मंजली यहाँ से लेके थलेसरी तक 46 किलोमीटर तक जा रही थी। ठीक है, तो टोटल अब यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता कितना हो गया, 24 + 46। ये हमारे पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देंगे, अब हमारा आंसर है 70 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, कि आपका जो घर है, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल, आपका जो घर है वो आपके स्कूल से कितनी दूर है। मोमुन कम टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, he first walked about 400 meters to the pond with slippers in his hands. He then walked 150 meters through the pond. Next, he ran across the 350-meter wide green field, and then he carefully crossed the 40-meter wide road to reach his school. आपसे पूछा गया कि आपका
जो स्कूल, सबसे पहले ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल, कि आपका जो घर है वो स्कूल से कितने दूर है। तो मैंने इसका भी आंसर आपको यहाँ पे देख सकते हो, इट इज ओनली 2 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। मैंने यहाँ पे 2 किलोमीटर क्यों लिखा है, क्योंकि मेरा जो घर है वहां से जो मेरा स्कूल है वो 2 किलोमीटर दूर है। अब आपका घर कितने दूर है, आपने यहाँ पे उतने किलोमीटर, मान लो कि आपका 4 किलोमीटर, तो आप यहाँ पे 4 किलोमीटर क्योंकि इट इज ओनली 4 किलोमीटर फ्रॉम स्कूल। समझ गए, ये हो गया फर्स्ट आंसर जो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ये पूछा गया था कि मोमुन कम टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार। ये बोला कि जो मोमुन नाम का लड़का है वो बहुत दूर से जो है वो स्कूल का था, मतलब उसका घर बहुत दूर था। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर, सबसे पहले उसे 400 मीटर जो है चलना पड़ता है। ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर टू द पॉन्ड, पॉन्ड के लिए, पॉन्ड होता है मतलब जैसे ये नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, इसे हम बोलते हैं पॉन्ड। तो वो पहले अपने घर से लगभग 400 मीटर तक पॉन्ड तक जाता था। विथ स्लीपर इन हिज हैंड, उसकी जो स्लीपर होती थी उसके हाथ में होती थी। ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड, फिर वो 150 मीटर जो है वो पॉन्ड के बीच में से निकल के जाता था, ठीक है, उस तरह से। फिर नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको 350 मीटर वाइड जो ये आपको दिख रही है ग्रीन फील्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वो इतना चलता था। फिर देन ही केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर वाइड रोड, अभी आपको यहाँ पे रोड नजर आ रहा होगा, तो फिर ये 40 मीटर रोड को क्रॉस करता था और देन केयरफुली क्रॉस द 40 मीटर रोड, और फिर यहाँ पे इसका स्कूल पहुंच जाता है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि वो कहाँ से कैसे कैसे चला, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन के आंसर देंगे जो यहाँ पे पूछे गए हैं। सबसे पहले ये जो है वो है मोमुन का घर, ठीक है। यहां से लेके वो पॉन्ड तक चलता था कितना, 400 मीटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर टू द पॉन्ड, फिर विद स्लीपर इन हिज हैंड ही देन वॉक 150 मीटर थ्रू द पॉन्ड। अब वो अपनी स्लीपर्स को हाथ में पकड़ता था और वो इस पॉन्ड को क्रॉस करता था, जो कितना चौड़ा था ये पॉन्ड, 150 मीटर, ठीक है। 150 मीटर वो ये चला। उसके बाद ये जो ग्रीन फील्ड नजर आ रही है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ी ये ग्रीन फील्ड है, फिर ये पूरी इस ग्रीन फील्ड को क्रॉस करता था, ये कितनी थी, 350 मीटर, ठीक है। फिर वो इस रोड को क्रॉस करता था और ये रोड कितना चौड़ा था, ये था 40 मीटर, और फिर जाके ये स्कूल पहुंचता था। ये है मोमुन का स्कूल। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए, हाउ मच डज मोमुन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल, की उसको हर दिन स्कूल तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ता है। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ से यहाँ तक हो गया 400 मीटर चलता है, फिर 150 और चलता है, फिर 350 चलता है, फिर 14 की टोटल यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस होगा उतना वो रोज चलता है यहाँ पर अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख दिया है। टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मोमुन होम, आप ऐसे लिखोगे टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मोमुन होम इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम हिज होम। सबसे पहले वो पॉन्ड तक गया था ना, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम हिज होम, उसके घर से पॉन्ड तक का डिस्टेंस, ठीक है, दूरी। फिर उसमें हम प्लस कर देंगे बिड्थ ऑफ पॉन्ड, की पॉन्ड कितना चौड़ा था। अगर आपका ये उसका मान लो घर है, ठीक है, इस तरह से यहाँ से वो पहले चलता था पॉन्ड तक, ये हमारे पास पॉन्ड है, यहाँ से यहाँ तक चलता था, प्लस हम इसमें करेंगे जितनी चौड़ी ये पॉन्ड होगा उतना ही तो वो क्रॉस किया होगा। बिड्थ का मतलब होता है चौड़ाई, बिड्थ ऑफ द पॉन्ड प्लस बिड्थ ऑफ ग्रीन फील्ड, उसके बाद जो थी वो ग्रीन फील्ड थे यहाँ पे, तो इतने उसने क्रॉस की, बिड्थ ऑफ द ग्रीन फील्ड, प्लस यहाँ पे था रोड, यहाँ पे उसने ऐसे किया, तो प्लस बिड्थ ऑफ ग्रीन फील्ड प्लस बिड्थ ऑफ रोड, इन सबको प्लस कर देंगे और वो अपने स्कूल पहुंच जाएगा। तो कितना था यहाँ से यहाँ तक का रास्ता, मतलब उसके घर से पॉन्ड तक का रास्ता था 400 मीटर, उसके पॉन्ड जो चौड़ा था वो 150 मीटर तक था, 350 मीटर जो है वो फील्ड चौड़ी थी और 40 मीटर जो है वो रोड था। जब हम इन सबको प्लस करेंगे, लाइक 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40, इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, ये आ गया इस तरह से। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 हो गया हमारे पास 9, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 940 आंसर। मैंने आपको प्लस करना सिखाया है 3rd क्लास में भी, और अब तो आप 4th क्लास में, तो आपको प्लस करना तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो 0 से 0 प्लस करेंगे 0 आता है, 5 में 5 प्लस करते हैं, ऐसे लाइन लगा के भी आप काउंट करके वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं आते अभी आपको, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर 940 मीटर जो आपसे पूछा गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 940 मीटर। नेक्स्ट है, इज इट मोर देन 1 किलोमीटर, तो क्या ये 940 मीटर जो वो 1 किलोमीटर से ज्यादा है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर जो वो कितने मीटर के बराबर होता है। तो हमें पता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। जब 1000 मीटर हमारे पास बनता है तब जाके कहीं 1 किलोमीटर बनता है।
तो ये तो हमारे पास सिर्फ 940 मीटर ही है, मतलब ये 1 किलोमीटर से तो कम ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले यूनिट कन्वर्शन सिखाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि 1000 मीटर मिलके 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये 940 मीटर है, मतलब ये 1 किलोमीटर से कम है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये इससे ज्यादा नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी आपको लिख के दे दिया है, एज 940 इज लेस देन 1000, कि हमें पता है कि 940 जब वो 140 से लेस देन का मतलब होता है कम होता है, सो इट इज नॉट मोर देन 1 किलोमीटर, रैदर इट इज लेस देन 1 किलोमीटर। रैदर का मतलब होता है बल्कि, यानी कि ये जो है वो 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है, बल्कि ये 1 किलोमीटर से कम है। ठीक है, ये आप आंसर कर सकते हो उस क्वेश्चन के, आगे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हमारा पेज नंबर 21 आगे है, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड लिव फ्रॉम द स्कूल एंड फिल द टेबल, राइट इन मीटर्स और किलोमीटर। यहाँ पे बोला है कि फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड लिव फ्रॉम स्कूल, की आपने फाइंड आउट करना है कि आपका दोस्त कितने दूर रहता है स्कूल से, एंड फिल द टेबल, राइट इन मीटर्स और किलोमीटर। आपने इसको मीटर या किलोमीटर में लिखना है जितने भी वो दूर से आता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिख दिया ऋषभ। ठीक है, आपके फ्रेंड का नाम है ऋषभ, यहाँ पे आपने उसको फोन करके पूछ लेना है कि तुम अपने घर से जब स्कूल आते थे, आजकल तो नहीं आते हो, तो कितने किलोमीटर या कितने मीटर चल के आते थे। मान लो कि वो 5 किलोमीटर चल के आता था, आपने 5 किलोमीटर लिख दिया, गाड़ी बस जैसे भी आता था। ऐसे ही आपने सारे फ्रेंड्स के नाम यहाँ पे लिखने हैं, जो जो भी आपके फ्रेंड है, और वैसे आपने यहाँ सब जगह पे उनका फिल करने को कितने कितने किलोमीटर दूर से आते हैं। ठीक है, कोशिश करनी है फिल करने की, तभी आपको क्वेश्चन खुद करने आएंगे। फिर आपको इसी टेबल के बेसिस के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस पे सॉल्व करने के। अगर आप इस टेबल को नहीं भरोगे तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाओगे, इसलिए आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट है, हु अमंग यू लिव नियरेस्ट टू द स्कूल। अब ये यहाँ पर जो आप जितने भी अपने दोस्तों के नाम लिखोगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दोस्तों के जो आप नाम लिखोगे और कितने दूरी से वो आते हैं, फिर आपने उन 6 दोस्तों में से सबसे नजदीक से कौन आता है। मान लो कि यहाँ पे आपने केशव लिख दिया है। ठीक है, केशव नाम का आपका दोस्त है जो 1 किलोमीटर दूर से आता है, फिर आपने बाकी फ्रेंड वो जो है वो सबसे नजदीक से आते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर में केशव लिख दोगे। ठीक है, जो भी आपका दोस्त सबसे नियरेस्ट का मतलब होता है नजदीक से आता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है, हु लिव फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। आपके स्कूल से सबसे दूर से कौन आता है। मान लो कि ऋषभ 5 किलोमीटर से आते हैं, बाकी के दोस्त आपके नजदीक नजदीक से आते हैं, सबसे दूर जो वो ऋषभ आता है, तो आप यहाँ पे ऋषभ लिख दोगे। ठीक है, इसी तरह से आपने अपनी मर्जी के आंसर लिखने, जो भी आपका दोस्त सबसे फारदेस्ट का मतलब होता है सबसे दूर से आता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल, की आपने यहाँ पे बाकी सारे दोस्तों के भी नाम लिखे हैं। आपसे पूछा गया कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम, जो 1 किलोमीटर से भी कम दूरी से जो है वो आते हैं, मतलब जिनका ये मान लो स्कूल है, ये उनका घर है, तो वो 1 किलोमीटर से भी कम रास्ता जिनका है, 1 किलोमीटर से कम, उनके आपने यहाँ पे नाम लिखने, जो भी आपके दोस्त होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इज देयर एनीवन हु लिव मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल, हाउ डू दे कम टू स्कूल, की आपसे पूछेगा कि ऐसा कोई आपका दोस्त है जो 5 किलोमीटर दूर से जो है वो आता है, और अगर आता है तो कैसे आता है, क्योंकि 5 किलोमीटर बहुत दूर होता है, तो अगर वो ऑब्वियसली पैदल तो आता नहीं होगा, कैसे आता है, बाई कार आता है, बाई बस आता है, कैसे आता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड ऑफ द रील। आपने गेस करना है और फाइंड आउट करना है। गेस का मतलब पहले आपने जो अनुमान लगाना है कि ये चीज इतनी हो सकती है, उसके बाद आपने उसको मापना है और देखना है कि वो सच में उतना है या नहीं है। जैसे हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन द रील, जो रील के अंदर जो थ्रेड होता है वो डिपेंड करता है कि कौन कितनी उसकी थिकनेस है। ठीक है, कि वो कितना थिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसका आंसर भी लिखा है, दिस इज द आंसर, द लेंथ ऑफ द थ्रेड डिपेंड अपॉन द थिकनेस ऑफ रील। जो लेंथ होती है थ्रेड की वो डिपेंड करती है कि कितनी चौड़ी आपकी रील है। इट मे बी 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर हो सकती है। देखो, मान लो कि ये आपकी रील है, ठीक है, ऐसे है इतनी सी, इसके आसपास आप जो है वो धागे को लपेट रहे हो। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, अब ये धागा कितना लंबा होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कितनी चौड़ी है। अगर आपकी रील जो है वो इतनी चौड़ी है तो इसके आसपास जो धागा हो वो कम ही लपेट पाओगे आप। ठीक है, कम जो है इसको सर्कल सर्कल कर सकते हो। अगर ये इतना ज्यादा चौड़ा होगा तो इसके बाउंड्री पे तो बहुत ही कम धागे को आप ऐसे सर्कल कर पाओगे, राउंड कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे बोला कि जो लेंथ होती है थ्रेड की वो डिपेंड करती है थिकनेस। थिकनेस का मतलब होता है मोटाई ऑफ द रील,
इट मे बी 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर और मोर, वो इससे भी ज्यादा हो सकती है, वो रील की मोटाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग। कि स्ट्रिंग का मतलब होता है जो धागा होता है ना, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो उसको हम धागे से बांधते हैं, तो वो जो धागा होता है वो कितना लंबा होता है। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ द काइट रील, की जो पतंग की जो रील होती है उसके ऊपर जो स्ट्रिंग लगा होता है, जो धागा लगा होता है, वो कितना लंबा होता है। क्या वो जो है आपसे पूछे कि 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो सकता है वो, क्योंकि हम पतंग को बहुत ऊंचाई तक उड़ाते हैं, तो हो सकता है कि वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा हो। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है, अ काइट रील में बी 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर लॉन्ग। की जो काइट का जो रील है वो 500 मीटर भी हो सकता है, 1000 मीटर लंबा भी हो सकता है, 2000 मीटर भी लंबा हो सकता है, बट इट कैन बी मोर देन किलोमीटर लॉन्ग। ऑब्वियसली अगर 1000 मीटर है तो 1000 मीटर का ही मतलब 1 किलोमीटर होता है, 2000 मीटर है उसका मतलब ही 2 किलोमीटर होता है, तो वो किलोमीटर से, तो हम बोलेंगे इट कैन बी मोर देन किलोमीटर्स लॉन्ग, कि वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा हो सकता है। नेक्स्ट है, इफ अ हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी। कि अगर हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल, कि अगर हमें जो है वो रुमाल बनाना है और हम एक ही धागे से उसको बना रहे हैं, तो वो धागा कितना लंबा होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया कि तो यहाँ पे मैंने इसका भी आंसर लिख दिया है, if a handkerchief is made out of a single thread then the length of a thread may be about 5000 मीटर। की अगर सिर्फ एक सिंगल धागे से हम बना रहे हो, इतना बड़ा आपका रुमाल होता है ऐसे करके बहुत बड़ा, अब उसमें आप कितना धागे का इस्तेमाल करोगे, तो लगभग 5000 मीटर से भी ज्यादा लंबा वो होना चाहिए अगर हमें एक हैंडकरचीफ बनाना है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट के ऊपर। आई विश आई वर, ठीक है, यहाँ पे जो है वो एक स्टोरी जैसी पोएम टाइप आप बोल सकते हो, राइमिंग बनाई हुई है। आई विश आई वर अ काइट, वो बोलते हैं कि काश मैं काइट होता, मैं ऐसा विश करता हूँ कि आई विश आई वर काइट सो दैट आई कुड राइज। राइज का मतलब होता है कि ताकि मैं उग सकूं, लाइक हम बोलते हैं सन राइजेज, यानी कि उड़ सकूं, वैसे आप बोल सकते हो। अब दिस बिल्डिंग्स हाइट, ये मान लो कि बिल्डिंग है, ये बोल रहा है लड़का कि आई विश आई वर काइट, कि काश मैं काइट होता तो मैं जो था वो इस बिल्डिंग से ऊपर उठ सकता था। राइज का मतलब होता है उठना, ठीक है, उठ सकता था। आई विश आई वर अ बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबव दैट काइट, बोलते कि आई विश आई वर बर्ड, कि काश मैं जो था वो क्या होता, बर्ड होता, पक्षी होता, सो दैट आई कुड फ्लाई, ताकि मैं उड़ सकता, एंड रीच अबव दैट काइट, और मैं उस ये जो पतंग है उसके ऊपर पहुंच सकता। जैसे आपको ये बर्ड नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ये बर्ड जो है वो इस पतंग से भी ऊंचा उड़ रहा है। नेक्स्ट बोले आई विश आई वर अ क्लाउड, बोले कि काश मैं क्लाउड होता, क्लाउड का मतलब होता है बादल होता, सो देन आई कुड मूव, ताकि मैं मूव कर पाता, मतलब हिल पाता, ठीक है, चल पाता, अबव दोज लिटिल बर्ड, ताकि मैं इन छोटे छोटे बर्ड्स के ऊपर भी मूव कर पाता। आपने देखा होगा जो बादल होते हैं बहुत ऊपर होते हैं, तो वो बर्ड्स से भी ऊपर होते हैं, तो बोल रहे कि काश मैं क्लाउड होता ताकि मैं इन बर्ड्स के ऊपर चल पाता। आई विश आई वर अ प्लेन, वो बोलते कि काश मैं जो है प्लेन होता, ठीक है, प्लेन का मतलब हवाई जहाज होता, सो दैट आई कुड राइज, ताकि मैं उठ सकता, अबव द क्लाउड एंड द हिल्स, ताकि मैं क्लाउड से भी ऊपर और हिल से भी ऊपर, क्योंकि जो एरोप्लेन्स होते हैं जो होते हैं वो बादलों के ऊपर से जाते हैं, ठीक है, तो बोले कि काश मैं प्लेन होता। तो आप भी शायद सोचते होंगे कि आप ये होते हो तो आप ऐसा करते हो, तो आपने भी कमेंट करके बताना है कि आप क्या होते और आप क्या करते, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्राई टू फाइंड आउट विच इज द highest building that you have seen, about how many rooms high was it। तो आपसे ये पूछा गया कि आपने ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो सबसे ऊंची देखी हुई है और वो कितने रूम्स हाई थी, ये आपने बताना है। तो आपने जो भी बिल्डिंग देखी आप उस यहाँ पे उसका नाम लिखोगे, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुतुब मीनार का दे रही हूँ, क्यों, क्योंकि जब हमने इस चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार जब बहुत सबसे ऊंची बिल्डिंग है पुरानी, ठीक है, तो वो जो थी वो लगभग कितने 72 मीटर्स लॉन्ग थी। तो मैंने यहाँ पे उसी का आंसर लेके लिख दिया है, आपने उस बिल्डिंग का नाम लिखना है जो आपने देखी है सबसे ऊंची। आई सॉ कुतुब मीनार एज द हाईएस्ट बिल्डिंग, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और वो कितने रूम थी, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था, तो वो लगभग 24 रूम्स हाई थी, ये हमने देख लिया था। तो ये मैंने आंसर लिख लिया, और वो वीडियो को पॉज करके यहाँ से आंसर राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ हाई कैन अ काइट गो, कैन इट गो हायर देन कुतुब मीनार। आपको बोला कि क्या कितनी ऊंचाई तक काइट जा सकती है, मतलब पतंग जा सकती है, क्या वो कुतुब मीनार से ऊपर जा सकती है, तो जा सकती है। जब अब 2 किलोमीटर तक ऊंची आप उसको धागे से बांध सकते हो, तो कुतुब मीनार तो 72 मीटर्स का ही है, तो ऑब्वियसली वो जो है वो कुतुब मीनार से ऊपर जा सकती है। तो यहाँ पे मैंने ये भी आंसर लिख दिया, अ काइट मे गो अबाउट
अप टू 100 मीटर्स हाई, कि वो 100 मीटर ऊंचाई तक जा सकती है। अ काइट कैन गो हायर देन कुतुब मीनार, सो हम बोल सकते हैं कि अ काइट कैन गो, कि वो जो है वो हायर का मतलब होता है ऊंचा, देन द कुतुब मीनार, कि वो कुतुब मीनार से ऊंची जा सकती है। नेक्स्ट है हाउ हाई कैन प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई। तो आपसे बोला गया है, आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट है वो 9 किलोमीटर तक उसकी हाइट है। तो क्या बोला गया कि क्या प्लेन जो है वो, पहले पूछे कि प्लेन कितना ऊंचाई तक उड़ सकता है, दूसरा कि वो माउंट एवरेस्ट से ऊंचा उड़ सकता है, तो उड़ सकता है। हमने पहले ही जब हमने ये पोइम जैसी पढ़ी जो बोलते हैं कि आई विश आई वर प्लेन सो दैट आई कुड फ्लाई, आई कुड मूव ओवर द माउंटेन्स एंड द क्लाउड, मतलब कि वो क्लाउड से ऊपर और माउंटेन से ऊपर उड़ सकता है, तो ऑब्वियसली वो माउंट एवरेस्ट से नीचे ऊपर उड़ सकता है। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है अ प्लेन कैन फ्लाई मोर देन 1000 मीटर्स हाई एंड अ प्लेन कैन फ्लाई हायर देन द माउंट एवरेस्ट, तो प्लेन जो है वो माउंट एवरेस्ट से हायर फ्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन क्लाउड बिलो यू, आपने कभी क्लाउड्स को अपने नीचे देखा है? तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आपने क्लाउड्स को अपने नीचे देखा। ऑब्वियस ये हो सकता है कि आपने प्लेन में गए होंगे तो आपको लगा होगा कि क्लाउड आपके नीचे है। अगर आपने देखा है तो आप यस लिखोगे, अगर नहीं देखा है तो नो लिखोगे। नो मैंने नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो आई नेवर सॉ क्लाउड बिलो मी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक तो ये मैंने आंसर लिख दिए हैं इन सभी क्वेश्चंस के, आप इनको वीडियो को पॉज करके इनके आंसर्स को लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 जो आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर आपका कोई भी फ्रेंड और कोई भी आपका भाई 3rd क्लास में हो तो आप उसको इसी चैनल की पुरानी वीडियोस को रेकमेंड कर सकते हो, क्योंकि हमने क्लास 3rd की हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट जो है वो लास्ट ईयर पढ़ाए थे। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।